आज हम बात करेंगे राजकुमार रोत के दोहरे चरित्र के बारे में और ये भी बताएंगे कि अगर सिर्फ आदिवासियों का होगा विकास तो बाकियों का क्या होगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान की सियासत के उभरते सितारे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत की। वही रोत जो आदिवासियों के मसीहा बनकर संसद तक पहुंचे हैं, लेकिन अब उनके बयानों और कदमों ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या राजकुमार रोत का चेहरा दोहरा है? क्या उनकी सियासत सिर्फ आदिवासियों तक ही सीमित है और बाकी समाज का क्या? राजकुमार रोत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा सीट पर बीजेपी के महेंद्रजीत मालवीय को 2,47,000 वोटों से हराकर तहलका मचा दिया था। उनकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप आदिवासियों के हक की लड़ाई का दम भरती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रोत की सियासत सिर्फ एक वर्ग तक सीमित है? क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर की गैर आदिवासी आबादी जो करीब 30% है, उनके लिए कोई मायने रखता ही नहीं है? रोत साहब का हर बयान, हर आंदोलन सिर्फ आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे वो 2025 में बजट सत्र में आदिवासी क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग का मुद्दा हो या फिर मां बाड़ी केंद्रों में आदिवासी बच्चों के नामांकन में कमी का राग। लेकिन गैर आदिवासी समुदाय जैसे राजपूत, ब्राह्मण और अन्य ओबीसी के लिए उनके पास एक ठोस योजना या बयान क्यों नहीं है? क्या 30% गैर आदिवासी वोटर जिन्होंने रोत को जिताने में योगदान दिया, उनके हक की बात करना रोत को सही नहीं लगता? राजकुमार रोत का दोहरा चरित्र तब और साफ होता है जब हम उनके विवादित बयानों पर भी नजर डालते हैं। 2024 में रोत ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है और जनगणना में उनके लिए अलग धर्म का कोड होना चाहिए। इस बयान ने न सिर्फ हिंदू संगठनों को नाराज किया बल्कि गैर आदिवासी हिंदू वोटरों में भी नाराजगी पैदा की। अब सवाल यह है कि जब रोत खुद को आदिवासी संस्कृति का दमदार बताते हैं, उनकी रक्षा करने वाला बताते हैं, तो क्या वो हिंदू आदिवासियों या गैर आदिवासी हिंदुओं के साथ खड़े होंगे या फिर उनकी सियासत सिर्फ एक खास वर्ग को खुश करने का खेल है? और तो और 2024 में राजस्थान के शिक्षा मंत्री बदन दिलावर ने डीएनए टेस्ट वाले बयान पर रोत ने जमकर हंगामा किया था। उन्होंने दिलावर के इस्तीफे की मांग की थी, जयपुर में खून के नमूने को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन क्या यह सब सिर्फ सियासी ड्रामा था? क्योंकि जब बात गैर आदिवासी समुदायों की आती है तब रोत की आवाज क्यों खामोश हो जाती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में आदिवासी समुदाय के लिए टीडीए यानी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के तहत हर साल करोड़ों रुपए आते हैं। 2024-25 के बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन गैर आदिवासी समुदायों के लिए ऐसी कोई समानांतर योजना का जिक्र रोत के भाषणों में क्यों नहीं है? क्या रोत का विजन सिर्फ 70% आदिवासी वोटरों तक ही सीमित है? और अगर हाँ, तो क्या यह सियासी भेदभाव नहीं है? 2024 के चुनाव में रोत को 8,26,589 वोट मिले, जिसमें गैर आदिवासी वोटरों का भी योगदान था। लेकिन क्या वो इन वोटरों के हक की बात करेंगे? रोत साहब, आपने संसद में शपथ ली, प्रकृति और पूर्वजों के नाम की कसम खाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपकी सियासत में गैर आदिवासी समुदायों के लिए कोई जगह है या फिर आपका जोहार सिर्फ एक वर्ग के लिए है? तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या राजकुमार रोत का दोहरा चरित्र अब बेनकाब हो चुका है? क्या उनकी सियासत सिर्फ आदिवासियों तक ही सीमित है? अगर गैर आदिवासी समुदाय उनके लिए सिर्फ वोट बैंक हैं या फिर रोत इस आलोचना को जवाब देकर सबको गलत साबित करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। जवाब तो वक्त देगा, लेकिन फिलहाल बांसवाड़ा की जनता सवाल पूछ रही है, रोत साहब बाकियों का क्या? खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताते जाइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।